हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक इन माय चैनल लर्न विद अंशिता। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हियरिंग एड। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हियरिंग एड की डेफिनेशन से। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे बच्चों को या फिर एडल्ट्स को हियरिंग एड का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, या फिर कई बार आप लोगों ने हियरिंग एड वर्ड का नाम भी सुना होगा। तो वास्तविक रूप से हियरिंग एड होता क्या है? तो हियरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि किसी को भी सुनने में हेल्प करती है जिससे सुनने की समस्या हो। यानी अगर कोई पर्सन विद हियरिंग लॉस है, चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस है, एडल्ट विद हियरिंग लॉस है, तो उसको सुनने की समस्या है हियरिंग एड से काफ़ी हद तक दूर की जा सकती है। हियरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बची हुई आपकी श्रवण क्षमता, जो बची हुई हियरिंग सेंसिटिविटी है, उसको यूटिलाइज करने का काम करती है। किस तरीके से? आपको मैंने जब हियरिंग लॉस पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हमारे हेयर सेल्स डैमेज हो सकते हैं, या फिर हेयर सेल्स के बाद का जो पूरा ब्रेन तक का जो हमारा एरिया, वहाँ कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो हियरिंग एड का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो बचे हुए हेयर सेल्स होते हैं या जो वर्क कर रहे होते हैं वो सेम ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं और न्यूरॉन्स के थ्रू सिग्नल्स भेजते हैं ब्रेन तक। ऑडिटरी नर्व के थ्रू सिग्नल्स जा रहे होते हैं और सेम जिस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति सुनता है उसी तरीके से सुनते हैं, बस हम हियरिंग एड का प्रयोग करते हैं उस समय। कंडक्टिव हियरिंग लॉस में आपको पता है कि हम मेडिकल हेल्प लेके ठीक हो सकते हैं, बट सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में हमें हियरिंग एड का प्रयोग करना होता है। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि हियरिंग एड एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि बची हुई आपकी जो हियरिंग सेंसिटिविटी है, रेजिडुअल हियरिंग सेंसिटिविटी है, उसका प्रयोग करके सुनने में सहायता प्रदान करती है। इसका प्रयोग बच्चे भी कर सकते हैं, एडल्ट्स भी कर सकते हैं, जो वयस्क हैं वो भी कर सकते हैं, और जेरियाट्रिक पेशेंट्स यानी वृद्ध भी कर सकते हैं। हर कोई अपनी उम्र और अपनी श्रवण क्षमता के आधार पर हियरिंग एड का प्रयोग कर सकता है। अब बात करते हैं हियरिंग एड के मुख्य भाग की। बेसिकली हियरिंग एड के 3 मेन पार्ट्स होते हैं: माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड स्पीकर। माइक्रोफोन का क्या काम होता है? हमारे आसपास का जो एनवायरमेंटल साउंड है या साउंड एनर्जी है वो एक साथ कलेक्ट करके उसको चेंज करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। क्यों? क्योंकि हमारा हियरिंग एड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, तो वो साउंड एनर्जी में क्या कह सकते हैं, आपका जो है साउंड एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसे इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेम स्पीकर इसका उल्टा काम करता है कि हम जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को नहीं समझ पाएंगे तो हमें साउंड चाहिए, तो वो क्या करता है, अगेन जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करके हमारे कानों में भेजता है। और एम्पलीफायर जो बाहर से साउंड हमारे कानों में जा रहा है उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में चेंज होने के बाद वो बढ़ा देता है, एम्पलीफाई करता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे आसपास का साउंड है 40 dB या 50 dB का, बट मुझे सीवियर हियरिंग लॉस है या प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है, मैं उन आवाज़ों को नहीं सुन पा रही हूँ, तो वो उसको एम्पलीफाई करके हमारे कानों में भेजेगा, जिससे जो 60 या 50 dB का साउंड है वो हमें 100 के आसपास, 80 के आसपास, 90 के आसपास सुनाई पड़े, वो उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ तक का साउंड सुनते हैं, ठीक है, लेकिन हमें लॉस है, इस वजह से हमें यहाँ तक का गेन चाहिए, तो हियरिंग एड इस क्षमता को बढ़ा के यहाँ तक ला देता है, जिससे कि हम आसानी से सुन सकते हैं। तो ये रहा आपका हियरिंग एड की डिफिनीशन और हियरिंग एड के कुछ मुख्य भाग। आगे हम डिस्कस करेंगे कि हियरिंग एड्स के कितने प्रकार होते हैं।